नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट 24 भारत वर्ष में आपके साथ हेमंत चौहान। आइए रुक करते हैं अब तक की खास मुख्य खबरों पर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय का ध्यान रखिएगा पारस जी, 6 मिनट का ही समय रखेंगे। चर्चा के कई माननीय सदस्य भी रह रहे हैं, बोलने का मौका दिया। मैं अपने आप को माननीय शिवपाल जी से संबद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप कहते हैं कि हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, हम महिलाओं के लिए शक्ति मिशन चलाते हैं, महिला सशक्तिकरण करते हैं। क्या यही है आपका महिलाओं के प्रति सम्मान? क्या यही है आपका नारी शक्ति मिशन? क्या यही है महिला सशक्तिकरण कि आपने प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल महोदय से अभिभाषण के रूप में झूठ का पुलिंदा पढ़वाने का काम कर दिया? मान्यवर, हमारे देश की महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। झूठ न बोलने के लिए उनकी कस्में खाई जाती हैं, ना कि उनसे झूठ पढ़वाया जाता है। मान्यवर, इसमें झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि आपने जल शक्ति मिशन का इसमें जिक्र किया है और उस जिक्र में 2,67,00,000 परिवारों के सापेक्ष 2,43,00,000 परिवारों को कनेक्शन मिल गया, ऐसा दर्शाया है। और 35,000 गांवों के सापेक्ष 26,600 गांव को हर घर जल पहुंचाने की बात कही है। मान्यवर, आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं पता नहीं। जमीन पर आइए तो हकीकत का पता चलेगा। मान्यवर, 26,000 गांवों को तो क्या, पूरे प्रदेश में 5,000 गांव में भी जल योजना आपकी पूरी नहीं है। और मान्यवर, पिछले सत्र में माननीय मंत्री जी ने मेरे ही प्रश्न के उत्तर में कहा था कि अपनी पत्नी की कसम खा लें कि पानी घर घर नहीं पहुंच गया हो तो। मान्यवर, मैंने झूठी कसम न खाई, पर अब माननीय मंत्री जी कसम खा करके बता दें कि उनके विधायक जी ने 500 गांव के लोगों के साथ उन्हें बंधक क्यों बनाया था। अगर पानी गांव गांव पहुंच गया है तो आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई? आपने शिक्षा के बारे में झूठ के स्पुलेंद में जिक्र किया कि 75 जनपदों में से 2-2 विद्यालयों को मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय एवं एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अमुदय के रूप में विकसित किया जा रहा है। मान्यवर, ये बात आप लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप लोग तो प्रदेश में 20,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने जा रहे थे। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने समाजवादियों से पीडीए पाठशाला चलवाकर आपको बैकफुट पर लाने का काम कर दिया। 20,000 सरकारी स्कूल बंद होने से बच गए। और ये मात्र स्कूल ही बंद होने से नहीं बचे, बल्कि उन लाखों पीडीए के बच्चों का भविष्य और सपना जो पढ़ना चाहते हैं, और गरीब पीडीए के मां बाप जो अपना पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको बचाने का काम भी हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने किया है। इसलिए इस प्रदेश की जनता अब कह रही है, एक शेर मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि पल भर लगता है किसी को अपना मानने में पल भर लगता है किसी को अपना मानने में, एक उम्र लग जाती है फिर उन्हें जानने में। नकाब अच्छाई का रहता, छिपे हुए चेहरों में देर लग जाती अक्सर झूठे लोगों को पहचानने। मान्यवर, मैं अनुसूचित समाज से आता हूं। बहुत फिक्र दिखाती है सरकार हमारे समुदाय की और पिछड़ों की। हमारे देश का संविधान परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। मैं उन्हें नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि उन्होंने संविधान में हमको बराबरी का हक दिया। हम SC ST OBC को बराबर में लाने हेतु आरक्षण का अधिकार दिया। परंतु मान्यवर, आपकी सरकार ने संविधान की मूल भावना को खत्म करते हुए SC ST और OBC के आरक्षण को केवल अपनी झूठी किताबों तक ही सीमित कर दिया। सभी भर्तियों पर रोक लगाकर आउटसोर्सिंग और संविदा के माध्यम से सभी स्वीकृत पदों के सापेक्ष भर्ती कर रहे हैं। सभी विभागों को प्राइवेट के हाथों बेच रहे हैं। यही नहीं, जितनी भी सरकारी संस्थाएं एवं शिक्षण संस्थाओं में मनमानी कर आरक्षण को समाप्त करने का काम आप लोग कर रहे हैं। मान्यवर, अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से और मान्यवर अध्यक्ष जी की कृपा से अनुसूचित जाति जनजाति विमुक्त जाति विधानमंडल दल की संयुक्त समिति का सदस्य। मान्यवर, बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि अभी पीछे 2025 में एक उप समिति का गठन किया गया कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती में आरक्षण की वो उप समिति समीक्षा करेगी। मान्यवर, जो हम समिति वहां पहुंचती है और वहां पर बहुत सारी अनियमितताएं पाती है,
SC ST और OBC की जगह पर सामान्य लोगों को भर्ती कर दिया गया। SC ST और OBC के लोगों को पता न चले, इसलिए रात में 12 बजे आनंद फानंद में उनको बुलाकर ज्वाइनिंग करा दी गई। उप समिति ने जब इसे पकड़ा तो उप समिति भंग कर दी गई और आज तक दोबारा उप समिति बनाने का निर्देश नहीं दिया गया। माननीय, क्या यह सही है कि आपकी SC ST और OBC के प्रति चिंता क्या यही है? क्या यही संविधान का पालन करने का तरीका है? मान्यवर, पिछले वर्ष 67,000 अध्यापकों की भर्ती में SC ST और OBC की भर्ती का घोटाला सामने आया था। संक्षिप्त करें। मान्यवर, यही हाल सभी शिक्षण संस्थाओं का है, तो क्या यही आपका सबका साथ सबका विकास है? मान्यवर, यही नहीं रुकना चाहती है सरकार। हाल में SIR जो चल रहा है उसमें भी एक जाति विशेष के लोगों का वोट काटने का काम किया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों को वोट काटने का काम किया जा रहा है। BLO के ऊपर अधिक दबाव डाल दिया। सरकार ने नहीं कहा चुनाव आयोग से कि समय बढ़ा दिया जाए। BLO बेचारे मर गए, उनके लिए कोई संवेदना व्यक्त नहीं की गई। उनके लिए हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने संवेदना व्यक्त की और 2 लाख की घोषणा की। जब यहीं से काम नहीं चला तो मान्यवर उसके बाद जब मैपिंग हो गई, मैचिंग हो गई 2003 की लिस्ट के साथ, तो फिर आपसे कहना चाहता हूं, अब क्या ऐसा मामला आ गया कि गलत फार्म भरवा के 7 नंबर फार्म भरवा के आप हजारों की तादाद में वोट काटना चाहते हो। इसलिए मान्यवर आपसे कहना चाहता हूं कि इस SIR प्रक्रिया को आपके अधिकारीगण कर रहे हैं, उनको रुकवाने का काम कीजिए। ये लोकतांत्रिक अधिकार है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त मत कीजिए। इसलिए आपसे और ज्यादा 1 सेकंड और अपनी बात खत्म करो, 7 मिनट तक तो सबने बोला। मान्यवर, आपसे ये भी कहना चाहता हूं मनोज जी, अभी बहुत सारे सदस्य प्लीज देना चाहते हो तो मेरे क्षेत्र में भी आपका अगर 10 साल से माननीय श्री राजेश्वर जी, कताई मिल चलाई जाती तो कताई मिल चल जाती तो हम सोचते हमारा राजेश्वर जी सबका विश्वास आप कायम है। मेरे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनवा दिया जाता। बैठिए पारस जी, मेरे क्षेत्र नगीना में बैठिए पारस जी, बैठिए बैठिए प्लीज बैठिए। मेरे क्षेत्र में एक बस स्टेशन किरतपुर में बनवा दिया जाता। किरतपुर में बच्चों बुजुर्गों के घूमने खेलने के लिए एक पार्क बनवा दिया जाता। माइक बंद कर दें कृपया। माननीय राजेश्वर जी प्लीज माइक बंद कर दीजिए। ठीक, माननीय अधिष्ठाता महोदय, बोलिए आप। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदया के दूरदर्शी, प्रेरणादायक और विकासोन्मुख अभिभाषण पर चर्चा का अवसर दिया।